यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने दूसरी तो शादी कर ली थी, लेकिन उसके पहले पति का साथ अब तक नहीं छूटा था। लेकिन कहानी में तो मोड़ तब आता है जब पहले पति की हत्या हो जाती है और शक के दायरे में कई लोग फंस जाते हैं। तो आखिर किसने किया था इसका मौत और क्या थी असली वजह? चलिए आज के एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सूरज नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि वेडिंग को विश करने के लिए किसी के घर आया होता है, जहां पर अजय नाम के आदमी से सूरज की मुलाकात होती है और सूरज ने रात में अजय की वाइफ मानसी का अश्लील वीडियो अजय को भेजा था। इसलिए अजय गुस्सा होकर सूरज को वहां से धक्के मार के भगा देता है, जहां हमें बातों बातों में पता चलता है कि सूरज मानसी का पहला हस्बैंड था। सूरज मानसी के पति को अलग अलग तरीके से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। कभी वह उसके कार पर उसकी पत्नी के प्राइवेट कपड़ों को रख देता है, तो कभी उसके घर पर वह उसकी पत्नी के अश्लील वीडियो को भेजता है, जिस वजह से अजय तंगा कर्रर मानसी को अपने घर से जाने के लिए कह देता है। अब एक महीने बीत चुके थे और हम देखते हैं मानसी पूरे 2 दिनों से लापता है। इसलिए मानसी की मां और अजय दोनों पुलिस में सूरज के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, जिस वजह से पुलिस सूरज को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि सूरज की फैमिली सूरज की ही मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन गई है। इसलिए पुलिस स्टेशन पहुंचकर उनके फैमिली वालों को बताती है कि सूरज के खिलाफ पहले से ही किडनैपिंग का रिपोर्ट दर्ज हो चुका है और पुलिस सूरज के बारे में पता करना शुरू कर देती है, जहां पर सूरज के दफ्तर में सूरज के एम्प्लॉयज बताते हैं कि सूरज का बिहेवियर एम्प्लॉयर्स के प्रति बहुत ही खराब था। तभी कॉलिंग रिकॉर्ड से पता चलता है कि मानसी जिस दिन गायब हुई थी तब उसकी बात सूरज की छोटी बहन से हुई थी और सूरज की बहन और मानसी इन दोनों की काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। जहां पुलिस की पूछताछ में वह बताती है कि उन दोनों की बातें उस दिन बहुत ही नॉर्मल हुई थीं, जैसे कि फैमिली और बच्चों की बातें। यहां पर पुलिस को शक होने लगता है कि शायद अजय ने ही इन दोनों को गायब करा दिया होगा, क्योंकि अजय की लाइफ इन दोनों की वजह से काफी उथल पुथल हो गई थी। जब पुलिस अजय के बारे में पता करना शुरू करती है तो उन्हें पता चलता है कि एक बार अजय सूरज के दफ्तर में जाकर वहां पर उससे झगड़ा किया था, जिसमें सूरज ने अजय पर हाथ भी उठा दिया था। इसलिए पुलिस अजय को सीधे जेल में बंद कर देती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है, जिसमें पुलिस अजय को टॉर्चर भी करती है। लेकिन वहां पर अजय अपना मुंह नहीं खोलता। वह कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और अगले ही दिन हम देखते हैं कि खुद पुलिस स्टेशन आ जाती है और मानसी पुलिस के पूछने पर बताती है कि वह मथुरा में अपने एक दोस्त के घर में थी। वह पुलिस को बताती है सूरज उसे बहुत ही टॉर्चर करता था। कभी वह अपने पेंटिंग के ब्रश से उसे दर्द देता था, तो कभी घंटों तक पानी में खड़ा रखता था और कभी कभी उसके दोस्तों के सामने उसे छेड़ता था। यहां तक कि वह उसकी गंदी वीडियो भी बनाया करता था, जिससे वह पूरी तरह तंगा गई थी। इसलिए पुलिस मानसी के दोस्त को वेरीफाई करना शुरू करती है, जहां पर उन्हें पता चलता है कि सच में मानसी वहीं पर गई थी। तभी पुलिस को खबर लगती है कि मथुरा रोड पर किसी का शव बरामद हुआ है और पुष्टि करने पर पता चलता है कि वह किसी और का नहीं, वह सूरज की ही बॉडी थी। जहां पर सूरज के पिताजी उसके बहू पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन यहां पर मानसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और पुलिस जहां पर सूरज की मौत हुई थी वहां पर जाकर सर्च ऑन ऑपरेशन चालू करती है, लेकिन वहां पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। तभी पुलिस को दूसरे पुलिस स्टेशन से खबर लगती है कि उन्हें भी एक शव मिला है और उस लाश की पुष्टि करने पर पता चलता है कि वह कोई और नहीं, वह तो सूरज की मां ही थी। और सूरज की मां को देखकर मानसी काफी फूट कर रोने लगती है। लेकिन सूरज के पिताजी अब तक मानसी के ऊपर ही इल्जाम लगा रहे थे। यहां पर पुलिस का शक था कि शायद मानसी और अजय दोनों मिलकर मां बेटी को मार डाले हैं, लेकिन यह भी कहना पक्का नहीं था और पुलिस उनकी बच्ची को भी ढूंढना शुरू करते हैं ताकि उन तक कुछ सच्चाई मिल सके। पुलिस अजय से दोबारा पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को दोबारा कुछ नहीं पता चलता और पुलिस सूरज के पिताजी और उसकी बहन से भी पूछताछ करती है ताकि वह बताए कि उनका शक किस पर है। लेकिन अब तक पिताजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं उसकी बहन बताती है कि सूरज का किसी से भी जमता नहीं था,
क्योंकि वह अपने सामने किसी को भी खड़ा नहीं होने देना चाहता था। वह बताती है कि उन्हें भी एक बिजनेस खड़ा करना था, लेकिन बिजनेस खड़ा होने के पहले ही उसके भाई ने उसका बिजनेस चौपट कर दिया, जिसमें उन्हें काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था। और यह सब बातें बोलने पर सूरज उल्टा ही अपनी बहन पर गुस्सा करने लगा और इनके पुलिस स्टेशन से जाते ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जहां पर पता चलता है कि उसकी मां की मृत्यु गला घोंटने से हुई थी और सूरज की मौत पीठ पर चाकू मारने की वजह से हुआ था। पुलिस यहां पर उसकी छोटी बहन पर भी शक करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी ओर से पुलिस को मानसी की बच्ची का पता चलता है, जहां पर बच्ची अपनी मां से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और यहां पर पुलिस को लगने लगता है कि शायद इस हत्या में मानसी का रोल बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस की पूछताछ में मानसी बताती है कि रात में सूरज फोन करके उसे परेशान कर रहा था, वह उसकी बच्ची को मारने की धमकी दे रहा था और इसी वजह से वह घर जाना चाहती थी और इसलिए उसने इसके बारे में सूरज की छोटी बहन से डिस्कस भी किया। अब पुलिस दोबारा सूरज की बहन से पूछताछ करती है तो वह बताती है कि उसने उसे सजेशन दिया था कि वह अपने किसी दोस्त के यहां पर जाकर छुप जाए ताकि सूरज उसे ढूंढ ना सके। और यह सब बातें उसने अपने पति के सामने डिस्कस की थीं, इसलिए पुलिस सीधे उसके पति को कस्टडी में ले लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। और बच्ची बताती है कि ये अंकल भी उस दिन उसके साथ थे। पुलिस के थोड़े से ही टॉर्चर के बाद वह बताना शुरू करता है कि सूरज की वजह से वह कोई बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहा था और जब भी वह कोई शुरुआत करता तो सूरज हमेशा उसकी टांग लड़ा देता, इसलिए वह हमेशा ऐसे मौके की तलाश में था। और जब उसे पता चलता है कि मानसी कहां छुप रही है तो वह सूरज को इन्फॉर्म कर देता है, लेकिन वह उसे किसी से भी बताने से मना कर देता है कि किसने उसे मानसी का पता बताया। लेकिन उस दिन वह अपनी बेटी और मां को भी साथ ले आया और वह यह मौका नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने टॉयलेट के बहाने गाड़ी रुकवा और झाड़ियों में जाकर छुप गया। और काफी देर तक उसके न आने के बाद जब सूरज उसे ढूंढने के लिए निकला तो उसने धोखे से पीछे से उसके चाकू से वार कर दिया, लेकिन तभी वहां पर उसकी मां ने भी उसे वहां पे देख लिया, इसलिए उसकी मां ने उस बच्ची को वहां से भगा दी और इसी वजह से उसने उसकी मां को भी मार डाला और उसे कहीं दूर फेंक दिया। और पुलिस ने इस पेई घटना को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी ही। उसने टॉयलेट के बहाने गाड़ी रुकवा और झाड़ियों में जाकर छुप गया और काफी देर तक उसके न आने के बाद जब सूरज उसे ढूंढने के लिए निकला तो उसने धोखे से पीछे से उसके चाकू से वार कर दिया, लेकिन तभी वहां पर उसकी मां ने भी उसे वहां पे देख लिया, इसलिए उसकी मां ने उस बच्ची को वहां से भगा दी और इसी वजह से उसने उसकी मां को भी मार डाला और उसे कहीं दूर फेंक दिया। और पुलिस ने इस पेकी घटना को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी ही और पेचीदी घटना के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।